हाय गाइस, इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर। हर साल की तरह इस साल भी मैंने अपने गणपति बाप्पा अपने हाथों से बनाए हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे बाप्पा कैसे बने। ओके, अगर मटेरियल्स को लेके, टूल्स को लेके आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर उसके रिप्लाई दूँगी। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझे पूछते हैं वो ये है कि मैं गणपति बनाने के लिए कौन से क्ले का यूज़ करती हूँ। तो मैं शाडू की मिट्टी, यानी कि मराठी में हम बोलते हैं शाडूची माती, उसका यूज़ करती हूँ। अब ये मिट्टी कहाँ मिलती है, कैसे अवेलेबल होती है, ये बताती हूँ। ये मिट्टी पाउडर फॉर्म में आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन पे पाउडर फॉर्म में मिलती है, या फिर आप जो गणपति के वर्कशॉप्स होते हैं वहाँ आप जाइए और आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे शाडू की मिट्टी चाहिए, तो वो आपको या तो पाउडर देंगे या तो पूरी की पूरी बनी बनाई मिट्टी दे देंगे। अगर पाउडर ली आपने तो पाउडर को पानी में मिला के आपको बहुत अच्छे से उसको मिक्स करना होगा और फिर हमारा क्ले तैयार होगा। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रेडीमेड क्ले ले लीजिए, दैट इज़ ईजियर। नेक्स्ट सवाल जो मुझे हमेशा लोग पूछते हैं, क्ले को सूखने में कितना टाइम लगता है। तो मैं यूजुअली 20 दिन पहले ही गणपति अपने बना लेती हूँ, ताकि वो अच्छे से सूख सके और जब वो सूख जाए तब मैं उनकी पेंटिंग कर सकूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ मूर्ति बनाना दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं 20 दिन मूर्ति को सुखाने अच्छे से रख दूँगी। जब वो सूख जाएंगे उसके बाद हम पेंटिंग करेंगे, उसका वीडियो मैं बाद में डालूँगी। और जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि गणपति की मूर्ति में क्रैक्स आते हैं या नहीं। तो क्रैक्स ना आए इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान से मूर्ति को सुखाना पड़ता है। आप ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आपने मूर्ति सुखाने रखी है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप मूर्ति को सुखाने रखोगे तो ऑब्वियसली हीट की वजह से मूर्ति क्रैक हो सकती है। पर फिर भी अगर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे अगर क्रैक्स आ गए हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पीओपी से उन क्रैक्स को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप आपकी मूर्ति को पेंट कौन से कलर्स से करते हैं। सबसे पहले पेंट करने से पहले लगाइए प्राइमर। प्राइमर आपको किसी भी पेंटिंग वाली दुकान में, लाइक हार्डवेयर वाली दुकान में मिल जाएगा। उसके बाद आप पोस्टर कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट पोस्टर कलर्स वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, तो अगर आपने पानी का हाथ गलती से लगा दिया तो वो रंग निकल जाएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है एक्रिलिक कलर्स, या फैब्रिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं, तो अगर आप पानी का हाथ लगाएंगे या कुमकुम लगाएंगे तो कलर को कुछ नहीं होगा, कलर वैसा का वैसा रहेगा। अगर आप इस साल मूर्ति बनाने की कोशिश करने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो कुछ टिप्स मेरी तरफ से। अगर आप पहली बार मूर्ति बना रहे हैं तो डायरेक्टली स्कल्पटिंग स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मतलब एक छोटा हाथ बनाना, या सिर्फ पैर बनाना, या सिर्फ फेस बनाना। और अगर गलत हो रहा है तो आप फिर से क्ले को डिसमेंटल करके उसको फिर से बनाने की, शेप करने की कोशिश कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये भी सजेशन है कि जो पहली मूर्ति आप बना रहे हैं वो छोटे हाइट की रखिए। एक क्यूट सा छोटू सा गणपति बाप्पा बनाइए, ताकि आपको बनाने में आसानी होगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मूर्ति बनाने के टाइम पे आप एक रेफरेंस फ़ोटोग्राफ का प्रिंट आउट निकालिए और उसे बिल्कुल अपने सामने रखिए। उसे देख देख के अगर आप बनाएंगे तो बहुत आसानी होगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप सबसे ईजीएस्ट जो मूर्ति का एक रेफरेंस होता है उसे चूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर उनकी पोजीशनिंग है, बैठने का तरीका डिफ़िकल्ट है तो उसे अवॉइड कीजिए। और सबसे ईजीएस्ट वे ये भी है, अगर आपको बिल्कुल भी स्कल्पटिंग नहीं आ रही है तो आजकल मार्केट में मोल्ड्स अवेलेबल हैं। पूरा एक किट मिलता है अमेज़ॉन पे, जिसमें आप बस क्ले डालिए और उस मोल्ड में से गणपति बाप्पा वैसे के वैसे तैयार होके निकलेंगे। बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि एक मूर्ति बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो अब ये जो बाप्पा मैं बना रही हूँ उनको बनाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन लिए। और ये भी याद रखिए, अगर आप इतने दिन लेने वाले हैं मूर्ति बनाने के लिए तो जिस दिन आप रैप अप कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट डे हुआ, फर्स्ट डे पे आपने थोड़ा सा बनाया,
तो अगर आपको अभी रैप अप करके नेक्स्ट डे काम स्टार्ट करना है तो ये ध्यान रखिए कि आपको उस क्ले को, मतलब जो आपकी इनकम्प्लीट मूर्ति है, उसको एक प्लास्टिक में रैप करके रखना है, वरना क्ले सूखने के चांसेस होते हैं। आई थिंक जितने भी कॉमन क्वेश्चंस थे उनके जवाब मैंने दे दिए हैं, एटलीस्ट ट्राई किया है आपको इजीली समझा सकूं। अगर और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, कोई डाउट्स है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, मैं उसके आंसर्स आपको रिप्लाई में दूंगी। ये मेरा 5th ईयर है ऑफ मेकिंग गणपति। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल रॉ थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे स्कल्पटिंग करते हैं, ना मैंने कोई प्रैक्टिस की थी। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे फर्स्ट गणपति पापा देखेंगे तो बहुत ही रॉ थे। मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और इतना अच्छा शेप नहीं आ रहा है तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हर साल आपका जो स्किल है, आपका जो टैलेंट है, वो इवॉल्व होगा। तो अगर थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मूर्ति बनाने में, पहली बार है आपका, तो प्लीज़ उसमें आप ये ध्यान रखिए कि डिसहार्टन नहीं होना है। एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी मूर्ति और भी खूबसूरत लगने लगेगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आँखें बनाने के लिए और इंट्रिकेट डिटेलिंग देने के लिए मैं यहाँ पे ये टूल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये स्कल्पटिंग टूल्स हैं जो आपको टाउन साइड में मिल सकते हैं मुंबई में, या फिर आप ऑनलाइन अगर चेक करेंगे तो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। और आपने सब जगह पे ट्राई किया और नहीं मिल रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि जो वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पे गणपति बनाए जाते हैं, वहाँ जाके अगर उन आर्टिस्ट को आप पूछेंगे कि मुझे टूल्स चाहिए, तो मे बी उनसे आप टूल्स ख़रीद सकते हैं। अब हमारे बापा ऑलमोस्ट रेडी हैं। थोड़ी बहुत डिटेलिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे कि ये नेल्स हैं, फिंगर्स हैं, और इसके बाद जो स्मूद करना होता है मूर्ति को, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, वो लाइंस को हटाने के लिए एक ब्रश को पानी में डिप करके पूरे मूर्ति पे ऐसे ब्रश मारना है ताकि वो पूरा का पूरा स्मूद हो जाए। अब जो मेन चीज़ है, वेरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो है बापा की ये जो सूंड है वो लगाना। अब जैसा कि आप नोटिस करेंगे, इसके अंदर मैंने एक रोप का इस्तेमाल किया है। रोप को डालना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारे जो भी हैंगिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाथ है या ट्रंक है, वो टूटे नहीं, उसको एक अंदर से एक सीमेंटिंग मिले, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो। देखिए यहाँ पे भी हाथ को सपोर्ट देने के लिए मैं अंदर रस्सी डाल रही हूँ और उसके बाद मैं हाथ को स्कल्प्ट करूँगी। बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि इस साल के गणपति का डेकोर थीम क्या है, तो उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द पोस्ट करने वाली हूँ। डू यू हैव एनी गेसेस कि इस बार का थीम क्या होने वाला है? चलो एक छोटी सी हिंट देती हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर का थीम था जंगल, फॉरेस्ट, बहुत सारे एनिमल्स, तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है इस साल का थीम। अब आप सोचिए और बताइए कि क्या हो सकता है। ओ हाँ, गणपति के पीछे ये एक जो होल मैंने बनाया है उसके बारे में मुझे बात करनी है। ये होल इसलिए है ताकि इसके अंदर आराम से हवा जा सके और मूर्ति अंदर से भी अच्छे से सूख जाए। और इस साल के हमारे गणपति बाप्पा बिल्कुल रेडी हैं। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने गणपति बाप्पा को पेंट कैसे किया है। स्टे ट्यून्ड, हम वापस मिलेंगे। बाय।